एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मंदी की आहट की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत आर्थिक मोर्चे पर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में 14 लाख करोड़ के पार हो गया है और डिफेंस एक्सपोर्ट ने 16,000 करोड़ की कमाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये सभी आंकड़े हमारे देश के लिए मार्च में नए फाइनेंशियल ईयर को लेकर खुशखबरी लेकर आए हैं। क्या है पूरी खबर, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। हेलो वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। 31 मार्च को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े देखे जाएं तो जीएसटी कलेक्शन में 13% का उछाल देखा जा रहा है। साथ ही कार और एसयूवी की बिक्री 27% का उछाल और यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है। अब हम एक एक करके आपको न्यू इंडिया के नए रिकॉर्ड बताते हैं। सबसे पहले जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी मार्च में सालाना आधार पर 13% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए रहा था। मार्च 2023 में अब तक के सबसे ज्यादा जीएसटी रिटर्न भी जमा किए गए। फाइनेंस मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2023 में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,60,122 करोड़ रुपए रहा और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी का कुल कलेक्शन 18,10,000 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा है। अब बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। बीते मार्च में यूपीआई ट्रांजैक्शन ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के आखिरी महीने ये 14 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इस दौरान वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी 865 करोड़ के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। फरवरी की तुलना में इसकी वैल्यू 13% और वॉल्यूम 18% बढ़ा है। अगर पिछले साल मार्च की बात करें तो उसकी तुलना में इस बार वॉल्यूम में 60% और वॉल्यूम में 45% तेजी आई है। मार्च में आईएमपीएस ट्रांजैक्शन की संख्या 49.7 करोड़ और वैल्यू 5.5 लाख करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट की। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ रुपए का डिफेंस साजो सामान एक्सपोर्ट किया। ये 2016-17 की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। 2016-17 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट 1,521 करोड़ रुपए था। साल 2020-21 में भारत ने 12,815 करोड़ रुपए का रक्षा साजो सामान एक्सपोर्ट किया था। ऑटो सेक्टर के आंकड़े भी गुड न्यूज लेकर आए हैं। 31 मार्च को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में देश में कार और एसयूवी की बिक्री 27% के उछाल के साथ रिकॉर्ड पर पहुंच गई। ये एक दशक में सबसे लंबी छलांग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022-23 में देश में पर्सनल व्हीकल्स की बिक्री 38,90,000 यूनिट की रही, जबकि पिछले साल 30,70,000 यूनिट रही थी। मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई, किया, एमजी और मर्सिडीज बेंज ने पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड गाड़ियां बेची। नई मॉडलों और एसयूवी की डिमांड में तेजी से कंपनियों की बम्पर बिक्री हुई। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने 2022-23 में घरेलू स्तर पर रिकॉर्ड कारें बेची और एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी ने इस दौरान 16 लाख गाड़ियां बेची और 2.6 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक देश का एक्सपोर्ट 750 अरब डॉलर पार कर चुका है और अब देश 2 लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से दुनिया भर से बैंक डूबने जैसी खबरें आ रही हैं, ऐसे वक्त में भारत आर्थिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर रेवेन्यू इंडिया के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है, जिसका सकारात्मक असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।